किसी को, अपने सुख के लिए किसी को दुखी नहीं करना। अकारण कोई दुखी होता है, हो जाए, उसमें मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए न शोहरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। असल में जिसकी नीयत बुरी है वो बुरा है, वो बुरा नहीं है। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से तो भगवान ने गांडीवधारी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भिड़ा दिया, गीता सुनाई और सारे परिजनों के सामने खड़ा कर दिया। जब युद्ध को इनकार करता हुआ अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा था, तब भगवान ने कहा तुम नहीं भी निभाओगे तो भी संसार रहने वाला नहीं है, तुम्हारा अपयश होगा, इसलिए तुम खड़े हो जाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात उस धर्म क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने उपदेश करके खड़ा कर दिया, कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म त्याज्य है, किसको त्याग देने से सुख है और किस कर्म को करने से सुख है। ये दोनों चीजें हैं, केवल छोड़ देना ही सुख नहीं है, कुछ कर्म करने में भी जीवन में सुख है। हम मनुष्य हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हमारे कुछ निश्चित कर्तव्य हैं, हम करेंगे तो सुखी होंगे। अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेया, धर्म सुख का मूल है। स्वधर्मे, अपने अपने कर्तव्य के अनुसार जो जीवन में व्यवहार करते हैं, अपना कर्तव्य कर्म क्या है वो गीता में देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेय। बाद में क्या कहा, परधर्मो भयावह, जिस कर्म के करने से लज्जा पैदा होती है, शर्म लगती है, दूसरा क्या कहेगा, ये प्रश्न जहाँ खड़ा होता है, समझो वो कर्म मेरा नहीं। इसलिए आप वो कर्म जिसमें भय मुक्त होता है, जीवन भय नहीं होता। अब ऋषि कर्दम ने विवाह कर लिया, 12 वर्षों की एक लंबी अवधि बीत गई, उसमें देवहूति का सौंदर्य क्षय हो गया, उनमें जो सृष्टि के विस्तार का सामर्थ्य था, शरीर कृशकाय हो गया, कमजोर हो गया। अब कैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं, तो उसी बिंदुसर तीर्थ में स्नान करने के लिए जब माता देवहूति गई और ऋषि कर्दम ने अपने योग बल से उनका खोया हुआ यौवन, खोई हुई जवानी वापस ले, आज एक बार फिर माँ देवहूति का वही सौंदर्य ऋषि कर्दम की तपश्चर्या के बल से उन्हें प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने अपने योग बल से एक सुंदर विमान का निर्माण किया, ऐसा विमान जो बहुमंजिला था, 1-2 मंजिल नहीं, बहुमंजिला विमान था। और उस विमान में एक तल सुंदर सरोवर था जिसमें स्नान करना, एक तल में सुंदर पाकशाला का निर्माण हुआ, एक शयन कक्ष है, एक अतिथि कक्ष है। वो जो एक घर में हम डिजाइन करते हैं ना, वो सारा डिजाइन उस योग बल से उत्पन्न विमान में था। और इतने नहीं, सुंदर सुंदर शिल्पकारों ने ऐसी सुंदर चित्रकला का अंकित थी दीवारों पर, भित्तियों पर सुंदर सुंदर झरने झर रहे, मंद मंद सुगंध बहती हुई शीतल पवन के साथ, ऐसा सुंदर रमणीय उस विमान का निर्माण हुआ। फिर पति पत्नी दोनों उस विमान पर सवार हुए और फिर विहार करते हुए उन्होंने एक लंबी अवधि, और उस अवधि के अनंतर 12 वर्षों में फिर उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वो अपनी पर्णकुटी में आए तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ, तो अपनी पत्नी देवहूति से बोले कि अब मैं संन्यास लेना चाहूँ। अब संन्यास लेने के लिए हुआ तो एक बार भी मना नहीं किया, पर माता देवहूति ने कहा ठीक है आप संन्यास लें, पर जब विवाह तय हुआ था जो आपने शर्त की थी वो तो ये थी कि जैसे ही हमारे इस गृहस्थ जीवन में एक पुत्र का जन्म होगा मैं संन्यास ले लूँ। अभी मेरे पुत्र नहीं हुआ, हमारे घर में तो 9 बेटियों का जन्म हुआ है, 9 देवियां आई हैं, इन देवियों का पाणी ग्रहण संस्कार इस आरण्य में मुझ अकेली स्त्री के लिए कितना दुर्जेय है, कितना कठिन है, कैसे संभव हो सकता है। इसलिए इन 9 कन्याओं का विवाह हो और मुझे मेरे जीवन के लिए एक सुंदर सा पुत्र मिले, फिर आप नारायण की सेवा में कहीं भी चले जाओ। अब ऋषि कर्दम को लगा ये तो लंबा हो गया था, अब पुत्रियों का विवाह हो, इसके लिए वो चिंतित हो रहे थे और चिंता मग्न बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं माम्ना। अर्थात जब ये चिंता ही कर रहे थे और इस सोच में डूबे हुए, तो उनके ऋषि कर्दम के पिता ब्रह्मा 9 ऋषियों के साथ उस पर्णकुटी के समीप आ गए और बोले, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये केवल ऋषि कर्दम के लिए नहीं, हम सब ऋषि कर्दम की तरह ही हैं। ये तो भगवान का वचन है और भक्तों के लिए है, इसलिए भगवान ने वचन दिया है गीता में, ये अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम। योगक्षेम का मतलब जीव को पार्जन के जो साधन है, जो संसार से मिलना चाहिए, भोजन, वस्त्र, संसाधन, जीवन जिससे प्रणत होता है, संचालित होता है, इस योगक्षेम की व्यवस्था कौन? तो भगवान ने कहा मैं करता हूँ। जो भी भक्त मेरे कार्य में लगे हुए हैं, संसार में प्रत्येक कर्म को तुदीयम वस्तु गोविंदम तुद्दमेव समर्पय, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतम। जो प्रत्येक कर्म को मुझको अर्पित करते हैं, ऐसे भगवत भक्त की योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। भगवान ने वचन दिया, हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता ना, हमारे अंदर एक अविश्वास बैठ गया। जैसे मैं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रुपया कमाता हूँ, मैं बच्चा पैदा करता हूँ, मैं बच्चों की शादी करता हूँ, ये सब अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। इसको तो गीता में कहा, ये अहंकार का परित्याग करो कि तुम करते हो, तुम्हें निमित्त बनाकर मेरा ठाकुर सब कुछ करता है। ये तो भ्रम, बस हमने मान लिया कि मैं करता हूँ। मैं करता वर्ता नहीं हूँ। इस करते पने के अहंकार का त्याग हो जाए, समझ लो आप भक्त हो गए, आप ज्ञानी हो गए। आपको भगवान अपने पास, भगवान किनके पास है? जिन्हें अपने किए पर कोई अहंकार नहीं, उन्हें लगता है भगवान करता है। एक बार तो कभी लगे, हजारों प्रयत्न करने के बाद भी इस भवाटवी में रोज नए दुख को ढोता हुआ ये मानव आज भी इस अपनी अहंता को नहीं छोड़ पाया। लगता है जैसे मैं करता हूँ, मेरे कारण वारण नहीं। यदि आपके कारण होता तो आपके बाद संसार का फिर संचालन कैसे होता? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति। जिसने संसार का चक्र चलाया है, ये सुदर्शन चक्रधारी, ये इतना बड़ा हम सब के अंदर बैठा है। हम सब के अंदर बैठकर को हमको संचालित करता है, खुद दिखाई नहीं देता। इसलिए तो किसी ने कहा, गुरु न तजो हरि को तज डालो। यदि छोड़ना पड़े तो गुरु को नहीं, छोड़ना पड़े तो परमात्मा को छोड़ देंगे। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी। अरे उन्होंने जिनकी कारण हमें भगवान मिला, इसलिए हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे परमात्मा रूठ जाए तो कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। पर यदि गुरु, इसलिए गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, की हो निर्धन, की हो कोड़। ये तो गुरु बनाओ नहीं, बनाओ इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो। किसी को गुरु मत बनाओ। कोई अच्छा बोलने वाला गुरु नहीं होता। गुरु अच्छा बोलते हैं ये अलग बात है, पर अच्छा बोलने वाला, हर अच्छा बोलने वाला व्यक्ति गुरु नहीं होता। हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति गुरु नहीं होता। कभी हम किसी के गायन से प्रभावित हो गए तो लगा ये हमारा गुरु है। किसी के रूप सौंदर्य से प्रभावित हो गए तो लगता है ये गुरु है। गुरुओं से तो हजारों लोग ऐसे हैं जो गुरुओं से भी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते, और बहुत अच्छी तरह से जो बोल लेते हैं वो रोज देख सकते हो ना। ऐसी कोई बात नहीं जो मरने के बाद देखोगे, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं कथा करके चला जाऊं फिर आप देखोगे। आप देखो हमसे अच्छा अभिनय कोई कृष्ण के रूप में, जब कृष्ण लीला होती है हमसे अच्छा अभिनय कर लेता है। रामलीला होती है तो रामलीला का बना हुआ कोई व्यक्ति राम हमसे अच्छा अभिनय कर लेता है। अच्छा अभिनय कर लेने का मतलब वो राम हो गया। सचमुच राम होता तो फिर उसे अभिनय अच्छा है या बुरा है, इसलिए अच्छे और बुरे के लिए नहीं, गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो जीवन के अनुलझे न जाने कितने प्रश्न हैं, जो जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर बन जाते हैं, उनका नाम गुरु है। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट जहाँ जा करके हार जाते हैं, वहाँ जो उत्तर मिलता है और जो उसकी समस्या का समाधान जिनकी वाणी से होता है, उसका नाम गुरु है। जिनके शिष्य वैज्ञानिक होते हैं,
जिनके शिष्य बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, जिनके शिष्य बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, उनका नाम गुरु है। वो प्रोफेसर नहीं होते, वो साइंटिस्ट नहीं होते, पर वो गुरु होते हैं। वो जीवन के अंधकार से हमें प्रकाश में ले जाते हैं। ये हमारा अवसर है। इस कलिकाल में भी यदि कोई गुरु मिलता है तो समझो हम भाग्यशाली। धरती के सबसे पहले व्यक्ति हैं जब हमें किसी ब्रह्मज्ञानी संत का दर्शन हुआ और उनकी वाणी सुनी। जिसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ है उसका नाम गुरु नहीं है। एक मेरे बहुत अच्छे संत हैं, अभी वो परमार्थ आश्रम ऋषिकेश कुटिया में 2 नंबर कुटिया में लेटे हैं। आज 5-7 महीने से वो बिस्तर में आ गए। अब जो सारी क्रियाएं दैनिक बिस्तर में ही होती हैं, पर उनके पास गए और मैं मिलने गया, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन में देखा। मैं जहाँ गुरुकुल में पढ़ता था वहाँ वो चतुर्मासा करने आते थे। मुझे उनका सानिध्य तब मिला जब मैं कक्षा 5वीं में था, अर्थात संस्कृत में कहें तो प्रथमा में पढ़ता था। कक्षा 5वीं मतलब प्रथमा, मैं प्रथमा का स्टूडेंट था। तब वो आए, उनको हम सुनते थे। आज वो 100 वर्ष से ऊपर है और वो ऐसे लेटे हैं। हम गए, देखा तो देखने से आपको ये नहीं लगेगा, यदि सारा शरीर ढक दो तो चूंकि बाल है नहीं, मुंडन रखते हैं, तो आपको लगेगा जैसे कोई छोटा सा बालक लेटे हुए मुस्कुरा रहा है, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत भाव से। और मैंने उनसे पूछा, महाराज जी आप इतना श्रेष्ठ बोलते हैं, पर बड़ी बड़ी सभाओं को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है लोग बच्चों की तरह कुछ किसी को बताना चाहते हैं। आप तो अपने खोए हुए स्व से हमें मिलाते हैं, पर आपके यहाँ भीड़ नहीं होती। बोले भीड़ जानते हो कहाँ होती। तब हम इतना ज्यादा ज्ञानी तो इस तरह से हमें कोई अनुभव नहीं था, इस तरह से कोई हम पढ़े नहीं थे, कम उम्र थी। हमने कहा कहाँ होता है आप बताओ। बोले सब्जी मंडी गए हो? हमने कहा गए। बोले सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होती है। तो हमने कहा और कहाँ? तो बोले वहाँ गए हो जहाँ माताएं अपना सामान लेने जाती हैं, जहाँ चांदी सोने के आभूषण मिलते हैं। मैंने कहा गए माता पिता के साथ। बोले वहाँ कितनी भीड़ होती है? तो मैंने कहा वहाँ भीड़ इतनी होती है कि हम जब जाते हैं तो हमें ठंडा कुछ चाय ऐसा कुछ पिलाता है, आराम से सामान खरीदते हैं, चले आते। बोले कभी और गए हो बेटा? मैंने कहा कहाँ महाराज जी, हम तो गांव में जन्मे, यहाँ तक तो माता पिता के साथ गए। बोले एक और होता है इससे भी महंगा सोना चांदी से। मैंने कहा वो क्या होता है? बोले वो हीरा होता है। मैंने कहा हीरा सोना चांदी से महंगा होता है? तब इतना भी अकल नहीं थी। बोले हाँ हीरा तो। मैंने कहा हीरा क्या होता है? बोले स्टोन होता है, पत्थर होता है। मैंने कहा पत्थर होता है और सोना चांदी से महंगा, ऐसा कौन सा पत्थर? बोले उसी को तो हीरा कहते हैं, वो हीरा महंगा होता है। वहाँ कौन लोग होते हैं? तो मैंने कहा वहाँ कितने? बोले वहाँ हीरा में तो ज्यादातर एक कोई खरीदार होता है, एक कोई बेचने वाला होता है, वहाँ कोई भीड़ नहीं होती। एक व्यापारी है, एक खरीदने वाला है। तो बोले ये अध्यात्म विद्या जिसकी मैं कथा करता हूँ ये डायमंड है। यदि इतनी बड़ी संख्या में भी कोई सुनता है तो मैं भाग्यशाली हूँ कि इस डायमंड को खरीदने वाले। इसलिए मेरा भारत तो महान है। इतनी बड़ी संख्या में कोई डायमंड खरीदेगा, इससे बड़ा और अमीर देश कौन होगा? इसलिए भारत सदैव अमीर था अपनी प्रज्ञा के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी चिंतन के दम पर। ये भारत महान था। ऐसे ही तो हमने कहीं पढ़ा था, क्या सच है क्या गलत है। ओशो जब बाहर देश में गए तो बाहर के देश वालों ने आर्थिक परिस्थिति को लेकर जब भारत का उपहास किया और बोले तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री तो एम्बेसडर में चलता है, हमारे देश पर। वो तो अद्भुत थे, सामर्थ्य उनमें बहुत था। और उन्होंने रॉयल कोई गाड़ी होती बड़ी महंगी है ना, उस महंगी गाड़ी का नाम लिया। बोले हमारे देश का राष्ट्रपति इसमें चलता है। वो वापस आए, फिर कहते उन्होंने सैकड़ों गाड़ियां खरीदी और फिर उसमें किसी में सब्जी, किसी में गोबर और वो सारा काम उसमें बैठे नहीं, आश्रम की सेवा में वो गाड़ियां लगा दी। फिर लौट करके वहाँ के देशवासियों को बताया भाई तुम्हारे देश का राष्ट्रपति जिस गाड़ी में चलता है वो गाड़ियां मेरे आश्रम में सब्जी ढोती। ये प्रज्ञा थी। वो ढोती हो न ढोती हो, पर आज भी भारत में जिस देश को हम सफल विकसित देश मानते हैं, उस विकसित देश के अनेक नागरिक हमारे भारत में आकर इस भारतीय दर्शन के सामने आज भी नतमस्तक होते हैं, आज भी हजारों की संख्या में। ये तो बहुत छोटा है। जब हम रूस गए तो इससे बड़े बड़े हाल, इससे बड़े बड़े सत्संग हाल किराए पर लेना
और उस सत्संग हाल में समय पर जो नहीं पहुंचा तो बैठने की जगह नहीं मिलती थी रूस में। इतनी बड़ी संख्या में गुरुदेव की उस वाणी को श्रवण करने के लिए आते। अभी चूंकि उनको अब पैसा उनके पास पर्याप्त है और जीवन में व्यवहार करने की स्वतंत्रता है, सब कुछ करके देख लिया ना, सब कुछ करके देख लिया तो सुख नहीं मिला। तब लगा कि अध्यात्म ये भारत में क्या ऐसी चीज है जिसके पास पैसा नहीं वो भी सुखी है, जिसके पास पैसा है वो भी सुखी है। एक समय ऐसा भी था जब पैसे वाले भी यहाँ आनंद से थे, जिनके पैसा नहीं था वो भी सुखी होते थे, है ना। जब राम जन्मे तो सब नर करें परस्पर प्रीति, जब राम का प्राकट्य हुआ तो सब नर आपस में प्रेम करने लगे। सहज ही अपने हृदय में जो बैर का भाव था वो चला गया। कोई जाति पात का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे मानो के प्रति प्रेम करता था। गरीब होना अलग है, अमीर होना अलग है, पर अमीरी और गरीबी हमारे सुख में कोई बंधन नहीं है। सुख तो अपनी अकल में पैदा होना, ये हमारी बुद्धि में सुख का प्रादुर्भाव हो, सुख का जागरण हो, इसलिए कथा सुनना। यदि सुख पैसे में है तो फिर कथा में काहे को समय बिताना, पैसा ढूंढ लो, क्योंकि कथा में कोई पैसा तो नहीं मिलेगा। और जिन्हें लगता है पैसे में सुख है तो पैसे में पहले सुख देख लो। और यदि आपको इतना पक्का हो गया है तो यदि आपको समय नहीं बर्बाद करना तो हम कहते हैं जिनके पैसा है उनके देख लो जाके। या तो देख के सीख लो या करके सीख लो, करके सीखने में समय बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं कल प्रात को जान हिली न हिली, जपले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली, रट ले हरि नाम हरि रसना। अरे अभी तू भजन कर ले, पता नहीं दूसरे को इस प्रैक्टिकल के चक्कर में दूसरी श्वास अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसलिए इसको देखो। और आज ब्रह्मा जी अपने पुत्र को चिंता में देखा तो 9 ऋषियों के साथ आए और वो 9 ऋषियों में प्रत्येक ऋषि को एक एक कन्या दे दी। अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ कर दिया और वशिष्ठ को अरुंधति आदि ऐसे अपनी 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। तब उपदेश करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा पुत्र क्या है, बोले एतावत्येव शुश्रूषा कार्य पितर पुत्र गए वाडमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। पुत्र कौन है, बोले एतावत्येव शुश्रूषा। हमारे यहाँ उसे पुत्र कहते थे जो पिता की कहे हुए वचनों को, जो पिताजी की आज्ञा, जो पिताश्री ने कहा आज्ञा पिताजी, ऐसा करके जो पिता के दिए हुए वचनों को स्वीकार कर लेता था उस दिन वो व्यक्ति नहीं पुत्र हो जाता है। वाड मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचा। फिर ऐसे पुत्र के जीवन में जब भी कोई संकट आता है तब योगक्षेमं वहाम्याम, तब मेरे ठाकुर ही पिता के रूप में आकर उसके जीवन के संकट को दूर कर देते। आपको पता नहीं, हमें लगता है हमने तो गुरुदेव से सीखा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब हम अपने गुरुजी के साथ थे तब हमने अपने गुरुदेव को देखा और उनके संस्मरण से कुछ सीखा। उनके संस्मरण में श्रद्धा का जन्म हो गया। गुरुदेव कहते हैं जब हम अपने गुरुदेव के साथ थे तो हमें जब उत्तर प्रदेश के मोदाई स्टेशन पर मेरे गुरुदेव ने मुझे छोड़ा, आश्रम जगत की कुछ बातें थी, तब मुझे ये नहीं लगा कि गुरुदेव ने मेरे साथ पक्षपात किया। आज तो कोई ऐसा भाग्यशाली गुरु हो जिस पर शिष्यों के द्वारा कोई ना कोई आरोप न लगाया, पर गुरुदेव बोले मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि गुरुदेव ने मुझे क्यों छोड़ा। लगा गुरुदेव की अपनी मजबूरी है। जाना था सतना में गुरुदेव से द्वेष करने वाले कुछ गुरु भाई वहां अधिकार को लेकर बात चली तो धीरे से दादा गुरुदेव ने सोचा इनको जब करैया स्टेशन में छोड़ा तो गुरुदेव ने पूछा क्या आप, गुरुदेव बोले दादा गुरुदेव ने कहा वहां नहीं चलना आपने, फिर मैं और कहीं आऊंगा तो वहां आ जाना। बोले वहां नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वो लोग तुमसे द्वेष करते हैं, लड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता, आप मत जाओ। गुरुदेव ने कहा कि मुझे मत छोड़ो, वो मारेंगे भी तो मैं मार खा लूंगा, पर मुझे साथ रखो। दादा गुरुदेव ने आज्ञा की नहीं तुम यहीं उतर जाओ। अब उतर गए तो गुरुदेव उस समय पैसा भी नहीं थे, जेब में 2 पैसे भी नहीं थे।
2 पैसे। जब स्टेशन में खड़े थे तब 5 रुपए देकर दादा गुरुदेव ने भेजा कि पूछ लो उसको दे दो रुपया है कि नहीं। रुपया नहीं रखता, उसको रुपया दे दो। जब कोई देने आया तो उन्होंने कहा ये रुपया क्यों? बोले गुरुजी ने भेजा है। बोले क्या करूंगा इस रुपया का? बोले मुझे नहीं पता, गुरुजी ने भेजा है, उनके पास रुपया नहीं होगा। बोले जब मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, मैं तो स्टेशन पर खड़ा हूँ, इस रुपया का लेकर मैं करूंगा क्या? और गुरुदेव ने कहा वो रुपया वापस चला गया। अब मैं खड़ा था, सोच रहा था मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि पहले इसके पहले अपने गुरु से अलग कभी हुआ ही नहीं। लगा अब कहाँ जाऊं, तो जो ट्रेन आई उसी ट्रेन में बैठ गए।